तो जेईपीसी में एसपीडी सर से बात हुई है, तो एसपीडी सर कहे हैं कि आगे कोई सीन नहीं दिख रहा है कि हमारा सैलरी मतलब कि वहाँ से इश्यू हो सकता है। सैलरी हमारा अप्रैल 25 का मिला हुआ है बस। अब मई मतलब सोचिए इधर 10 महीना हो गया, क्योंकि सरकार का जो मैंने की वित्तीय स्थिति है बहुत दयनीय है। नमस्कार, मैं हूं रिया किसान और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त मौजूद है प्ले ग्राउंड में जो ठीक हमारे विधानसभा के ऑपोजिट में, और आपको बता दें कि अभी बजट सत्र भी चल रहा है और यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो धरना पे बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि उसी तरह जेईपीसी के लोग भी यहाँ पर जो शिक्षक लोग जो धरना पर बैठे हुए हैं, और आज इन लोगों का जो धरना है वो कल से शुरुआत हुई है और आज भी वो लोग बैठे हुए। आइए हम जानते हैं और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, आप लोग कल से धरने पर बैठे हुए हैं, आप लोग महिलाएं भी हैं काफ़ी ज़्यादा, आप लोग शिक्षक भी है, तो सर आप लोग का क्या कुछ मांग है, क्योंकि अभी बजट सत्र भी चल रहा है। झारखंड सरकार के जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है, +2 हाई स्कूल, सभी स्कूल में हम लोग कार्यरत हैं एज ए वोकेशनल ट्रेनर के रूप में। पिछले 12 महीना से हम लोग सैलरी नहीं मिला। आइए सैलरी के चलते हर साल हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कभी जब तक नहीं धरना बैठते हैं कोई कुछ नहीं होता। इस बार क्या हुआ, अति हो गया ना। हम लोग को जेपीसी जेपीसी जो डायरेक्टर है वो वहाँ पर जाते हैं, बोला कि नहीं वित्त मंत्री पास आप लोगों को फाइल है, वहाँ से आगे नहीं बढ़ा। अब वित्त मंत्री पास वो जाते हैं तो बोला कि नहीं डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है, तो आगे जाए क्या। तो लास्ट हम लोग क्या किए, विधायक के पास ये अवगत कराए हैं, जरा मान्य विधायक अवगत कराए हैं, तो बोले आज हम आप लोगों वित्त मंत्री जो भी मुलाकात है सबके पास मिलेंगे, आप लोग बात करेंगे। अब यदि वहाँ से भी नहीं होगा तो हम लोग धरना पे अनिश्चित रखेंगे। कब से आप लोग धरना पर बैठे? कल से बैठे। कल से बैठे। इससे पहले भी आप लोग धरना बहुत बार इससे पहले भी आप लोग धरना देते, इससे पहले जब सत्र चल रहा था शायद उस समय भी आप लोग आए थे। लेकिन सर इतने टाइम देखिए सत्र हमेशा चलता रहता और आप लोग हमेशा यहाँ पर आकर बैठते, तो उसका क्या लाभ मिल रहा है सर? क्योंकि किसी चीज़ को रोक के रखने के आप शिक्षक हैं, इस चीज़ को रोक के रखना सर क्या ये सही बात है? कहाँ तक ये सही बात है? कल दिए थे बहुत बात। हम लोग जो काम दिया जा रहा है हम लोग फैमिली कर रहे हैं। एग्जाम हुआ, एग्जाम उसके बाद बैठा के आए हम धरना। हम लोग सोचे बच्चा को डिस्टर्ब ना, इसलिए हम लोग प्रैक्टिकल मार्क्स दिखा रहे सबको कच के प्रैक्टिकल करवा के आए हैं ताकि बच्चा को लेकिन तो हम लोग क्या करें, जब तक नहीं होगा चाहे भूख हड़ताल करना पड़ेगा, भूख हड़ताल नहीं कल था। जब तो हम लोग को मांग पूरा नहीं होता है लास्ट में साइन कर दीजिए। अपना परिचय बता दीजिए। विनोद कुमार विधानसभा है क्या कुछ मामला है? इतने टाइम से आप लोग हर मतलब इससे पहले भी जब सत्र चल रहा था उस समय भी आप लोग आए हुए थे, और अभी भी जब बजट सत्र चल रहा है और इस समय भी आए हुए हैं। सर क्या मतलब शिक्षक लोग ऐसे ही अपनी जो हक है उसके लिए हमेशा लड़ते हैं? यही सिस्टम हो गया है मैडम। जब देखिए तब हमारा सैलरी 11 महीने का लंबित है। हमारे यहाँ दो तरह से रिक्रूटमेंट होता है, एक समग्र से होता है जिसको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके फंड करती है, और एक स्टेट गवर्नमेंट से फंडेड हम लोग रिक्रूटमेंट होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसका जो सैलरी है वो अप टू डेट है, और उसी विद्यालय में उसी स्कूल में जहाँ स्टेट गवर्नमेंट से फंडेड जो हम लोग वोकेशनल ट्रेनर हैं उनका सैलरी 11 महीने से लंबा। तो ऐसा बर्ताव जो विरोधाभास है ये क्यों है? आखिर इसका क्या कारण है? यदि सरकार योग्य नहीं है कि वो वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को दे पाए तो उसे क्विट करना चाहिए। और हमारा जो सारा के बीच में रखा हुआ बिल्कुल सर मैडम, हम लोग का जो भविष्य है वो अधर में अटका हुआ है। हम लोग सोचिए मैडम, हम लोग बीटेक किए हुए हैं, बीटेक का जो साधारण जो सैलरी है जो हम लोग आते हैं, हम लोग विशेष कौशल के क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं। विशेष कौशल को 30,000 रुपया मिनिमम वेतनमान सरकार कहती है कि देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्कीम है कि जो विशेष कौशल रखते हैं उसको 30,000 सैलरी मिलना चाहिए। तो हम लोग का सैलरी 20,000 है, तो न्यूनतम सैलरी से हम लोग बहुत कम में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सैलरी हमारा अप्रैल 25 का मिला हुआ है बस। अब मई मतलब सोचिए इधर 10 महीना हो गया। अभी कल हम लोग गए थे जेईपीसी, तो जेईपीसी में एसपीडी सर से बात हुई है,
तो एसपीडी सर कहे हैं कि आगे कोई सीन नहीं दिख रहा है कि हमारा सैलरी मतलब कि वहाँ से इश्यू हो सकता है, क्योंकि सरकार का जो माने कि वित्तीय स्थिति है बहुत दयनीय है। आप बताइए कि हमारा इसमें शिक्षक का क्या गलती है? कोई बिल्कुल गलती नहीं है मैडम। वही तो कहना है कि यदि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं था, यदि आपके पास फंड का कमी था, तो आप रिक्रूटमेंट क्यों किए? आखिर इतने लोग यहाँ पे हम लोग पड़े हुए हैं, तो हम लोग ऐसा तो नहीं था कि कुछ न कुछ व्यवसाय में, कुछ न कुछ नौकरी में कहीं ना कहीं सब लोग इंगेज थे। लेकिन यहाँ आप इंगेज करके और आप हम लोग के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं कि क्या जायज़ है? हम लोग क्या, आप सरकार क्या चाहती है कि हम लोग जहर खा लें या फिर फांसी का फंदा में मैंने विधानसभा के सामने झूठ जाए? सरकार क्या चाहती है? सरकार का मंशा क्या है? समझ से बाहर है। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दीपक कौशल है मैडम, मैं बोकारो से हूँ और मैं वोकेशनल ट्रेनर हूँ। जैसा कि देखा कि आपने जो यहाँ शिक्षक है वो काफ़ी दूर से यहाँ आए हुए हैं, कम से कम यहाँ पर 100 से 150 शिक्षक लोग यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए शिक्षक यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो अभी स्थिति है, जो अभी यहाँ जितने भी शिक्षक बैठे हैं वो सारे बीटेक क्वालिफाइड टीचर्स हैं। और क्वालिफाइड टीचर्स जब यहाँ बैठ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो बच्चों की शिक्षा है वो कैसे रुक रही है। अभी देखना ये है कि जो सत्र है वो अभी सिर्फ 1 हफ्ता और चलने वाला है। अब इसमें इन लोगों की जो मांग है वो पूरी होगी या नहीं होगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव लगातार। कैमरा पर्सन काजल चौधरी के साथ रिया किस्पोट्टा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।